Assalamu alaikum all of you. Assalamu alaikum all of you. I am Dr. Sobia Hassan. My name is Dr. Sobia Hassan. My name is Dr. Sobia Hassan. I am a consultant physiotherapist in Amin Medical and Dental Center as well as lecturer in Iqra University. Today I am invited as a guest speaker in the Farah Laboratory, Farah Academy. जैसे कि आप लोगों को पता है कि फराह अकेडमी में हम ब्रेस्ट अवेयरनेस के हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं और इसी अकेडमी ने मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इनवाइट किया है कि मैं रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की बात कर सकूँ। ठीक है, आज मेरा टॉपिक और जो भी कुछ हम बात करेंगे वो रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और उसकी काउंसलिंग के हवाले से बात करेंगे कि आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर या आफ्टर सर्जरी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की नीड होती है हमें, जो कि हमें ज़रूरी परफॉर्म करनी होती है ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें। तो आई विल स्टार्टेड माई लेक्चर। ओके, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, माई ऑब्जेक्टिव इज पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट, physiotherapy intervention in surgical cases, physiotherapy intervention during chemotherapy and physiotherapy intervention during radiotherapy. Okay, first of all, exercise after breast cancer. What is exercise after breast cancer? अभी सर्जरी परफॉर्म नहीं हुई है बट आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी नीडेड हैं कि हमें मजीद कॉम्प्लिकेशन से वो हमें बचा सके। ओके, वुमेन विद ब्रेस्ट कैंसर ऑफ्टन हैव अ ट्रीटमेंट विद सम काइंड ऑफ सर्जरी कैन इंक्लूड सर्जिकल ब्रेस्ट बायोप्सी, lymph node removal, breast conservation study, mastectomy and breast reconstruction. Okay, first of all, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन इन सर्जिकल केस। हमारा सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के ऑपरेशन से पहले हमें अपने पेशेंट की क्या करनी है? असेसमेंट करनी है। वो क्या होती है, किस तरह असेसमेंट करेंगे? उनकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे, उसकी चेस्ट की असेसमेंट करेंगे, उसका लंग फंक्शन टेस्ट देखेंगे, उसका स्टेज ऑफ कैंसर देखेंगे, इन विच स्टेज कैंसर का वो कौन सा स्टेज है जिसपे जो भी हमारे पास पेशेंट आया उसका स्टेज क्या है, एक्सटेंट ऑफ द डिजीज देखेंगे हम। फिर उसके बाद सर्जिकल प्लान शुड बी डॉक्यूमेंटेड, लेंथ ऑफ सर्जरी क्या, हाउ मच सर्जरी शुड बी लेंथ, ठीक है। असेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड, चेकिंग द एक्सरसाइज कैपेसिटी, कंसिडरिंग द पेशेंट्स टॉलरेंस। लास्ट में हम क्या देखेंगे? पेशेंट का VO2 मैक्स एंड पेशेंट की टॉलरेंस कैपेसिटी देखेंगे कि वो एक्सरसाइज की उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। एज अ बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट ये हमारा काम है कि हम पेशेंट को किस तरह असेस करते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट हमारी क्या होती है? ऑफ कोर्स अगर हमने प्री ऑपरेटिव असेसमेंट की भी होगी तो हम पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट जब करेंगे तो हम इजीली हम उसका प्लान कर सकेंगे एक्सरसाइज का। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट असेसमेंट इसमें भी हम करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ सर्जिकल साइट, सिवियरिटी ऑफ पेन, ठीक है। फिजियोथेरेपी हमारा डोमेन क्या होता है? फिजियोथेरेपी का हमारा डोमेन क्या होता है? हमें सबसाइड करना होता है पेन। आफ्टर सर्जरी वुमेन्स को या मैन को जो भी सर्जरी होगी हमें उसको क्या करना है? रिमूव करना। इवेल्युएशन ऑफ पोस्चर एंड मोबिलिटी, लिम्फोडीमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर सर्जरी, जो कि अक्सर लेडीज को इन कॉम्प्लिकेशन, इसमें ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है लिम्फोडीमा का होना, ठीक है। लिम्फोडीमा इवेल्युएशन, स्किन चेंजेस, ओके। प्रॉब्लम लिस्टेड ऑफ कोर्स, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पल्मोनरी कंप्लायंस। सबसे ज़्यादा किसी भी सर्जरी में हमारे पास पल्मोनरी कंप्लायंस का एक जो मैकेनिज्म होता है वो ज़रूरी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो तो ये मोस्टली वुमेन को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, पल्मोनरी कंप्लायंस से। लिम्फोडीमा, कुछ वुमेन्स में मोबिलिटी ना होने की वजह से लिम्फोडीमा अकर होता है। डिक्रीज शोल्डर मोबिलिटी, weakness and impaired function
control of involved upper extremity, posture malalignment, fatigue and decreased endurance, and psychological consideration. ये सारी जो प्रॉब्लम है ये हमें एज अ बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें इन प्रॉब्लम को डील करना होता है। ओके, पेन का अब हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं कि हमारा काम है कि हमें पेन को देखना है कि आइदर द पेन इज न्यूरोपैथिक और मतलब उसकी क्या हमें पेन स्केल अपने जो होते हैं हमें उनके ऊपर उसकी असेसमेंट करनी है पेशेंट की। ओके, मैनेजमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या होते हैं? डॉक्टर आपको ड्रग थेरेपी देगा और हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम क्या करेंगे? थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस में हम सबसे पहला यूज हमारा क्या होगा? कोल्ड पैक का, ठीक है। फिर उसके बाद हम हाई फ्रिक्वेंसी टेंस हम लगाते हैं ताकि पेशेंट को जितना हम रिलीव कर सकते हैं पेन को। ऑफ कोर्स जब तक पेन रिलीव नहीं होगा पेशेंट एक्सरसाइज भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो पहला हमारा जो पॉइंट होता है वो पेशेंट के पेन को रिलीव करना है। ओके, अच्छा, पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशनिंग एंड पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट बिकॉज के पोस्चर ही से हमें पता चलेगा कि वो उसकी अलाइनमेंट किस तरफ जा रहा है। पल्मोनरी कंप्लायंस में हम ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे, ठीक है। हम इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस देखेंगे, सिमेट्रिकल लंग एक्सपेंशन देखेंगे जिसमें हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एसीबीटी का हम परफॉर्म कराते हैं ताकि डायफ्रामेटिक मसल्स की इंप्रूवमेंट। ओके, क्या करता है एक्सरसाइज? इस पूरी चीज में जो सब कुछ लिखा हुआ है एक्सरसाइज क्या करता है? हर सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होते हैं और सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट किस पे आते हैं? मोबिलिटी। अब एज अ ब्रेस्ट की सर्जरी है तो मोबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ की कॉम्प्रोमाइज होगी? आपके शोल्डर्स में, ठीक है, आपके हैंड्स की। तो हमें सबसे पहले मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है। सेकेंड, अगर आप रेडिएशन करवा रहे हैं, ये तो सर्जरी हो गई, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट पूरा प्लान होता है उसमें सर्जरी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है एंड रेडिएशन भी होती है। तो हमें तीनों के हवाले से बात करनी है, ठीक है। तो रेडिएशन में हमने एक अब उसका एक अलग हमारा पूरा प्लान चलता है, कीमोथेरेपी का एक हमारा पूरा अलग प्लान चलता है जिसमें हमारे साथ काउंसलिंग भी हमें पेशेंट की करनी होती है डे बाय डे। ओके, लिम्फोडीमा, एज यू ऑल नो लिम्फोडीमा क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड प्रोटीन कलेक्शन इन टिश्यू स्पेस, ठीक है। ये हमारे पास लिम्फोडीमा होता है, इसकी ग्रेड्स होते हैं 1 2 3। अब आगे क्या होता है कि लाइक दीज टाइप ऑफ हम जब लिम्फोडीमा होता है ये इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या प्रोटीन की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है इन योर हैंड, इन योर अपर हैंड, लाइक दिस। इन योर अपर हैंड से आते आते वो लोअर हैंड पे भी आ जाती है। ये सब ग्रेडिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेड 1 में आपको देखें कम नजर आ रहा है, ग्रेड 2 में वो और इंक्रीज हो गया एंड एक ग्रेड 3 में आपके हैंड्स भी इन्वॉल्व हो। ओके, हम पैथोफिजियोलॉजी आई थिंक हम इतना डील नहीं करेंगे क्योंकि लिम्फोडीमा इज अ वेरी बिग डोमेन कि हम उसको अब यहाँ पे डील नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि बस होता क्या है कि एक तरह की स्वेलिंग कहने हैं, अगर मैं एक आम लैंग्वेज में बात करूँ, हैंड्स की स्वेलिंग होना लिम्फोडीमा, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगी? हमें स्किन की इसमें केयर करनी है। मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, यहाँ से हमारा काम शुरू हो गया कि मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करना है एंड कॉम्प्रेशन बैंडेज, decongestive exercises करनी है। These strategies are incorporated together and term as a complex decongestive physical therapy। इनको हम कहते हैं decongestive physical therapy। अच्छा, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है कि मैनुअली हम इसमें क्या करते हैं अपने हैंड्स के थ्रू, मैनुअल मीन कि हम अपने हैंड्स के थ्रू लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। वो किस तरह करते हैं? हम लोअर एंड से अपर एंड की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, कॉम्प्रेशन बैंडेजिंग क्या होती है? दिस प्रोवाइड मैकेनिकल असिस्टेंस टू प्रिवेंट री-एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, पोस्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज, लो स्ट्रेच compression bandage, pneumatic compression device. For example, these type of bandages are available in medical stores. हम इस तरह से पूरी हम क्या करते हैं इसमें आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? पूरा एक कॉम्प्रेशन बैंडेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी
एक्यूमुलेशन ना हो फ्लूइड का, क्योंकि हम मैनुअल के थ्रू उसको क्या कर चुके हैं, हम निकाल चुके हैं मैनुअली। तो अब उसकी री एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ना हो, उसके लिए हम ये कंप्रेशन बैंडेजिंग करते हैं। अच्छा, डीकंजेशन एक्सरसाइजेस क्या होती है? अब हमें क्या करना है, उनकी एक्सरसाइज का प्लान करना है कि किस तरीके से ये प्लानिंग स्टार्ट होगी कि हम उसको रिपीटेटिव कितनी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, एक्टिव करवा रहे हैं, असिस्टेड करवा रहे हैं, हम कितनी उसको एक्सरसाइज का एक प्लान बना रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज हैं, जिनमें से कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर। नंबर 1 एक्सरसाइज इज बैंड एक्सरसाइज। दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। इसमें हमें एक कोई भी पेशेंट होगा, हम उसको स्पाइन लाइन में लेटाएंगे और उसके हाथ में एक वेंड पकड़ा देंगे, एक स्टिक पकड़ा देंगे और उसको ये कहेंगे कि उसको अपर उसके जो हैंड्स हैं वो अपर से हमें नजर आए लाइक दिस, और फिर हम उसको कहेंगे कि उसको अपने फोरहेड की तरफ उसको उठाना है। अच्छा, ये एक्सरसाइज क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को बताया लिम्फोडीमा होता है। लिम्फोडीमा क्या होता है? जब आपकी मोबिलिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, तो फ्लूइड क्या होता है, एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। हम इन दीस टाइप ऑफ एक्सरसाइज क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको कहेंगे टुवर्ड्स योर फोरहेड, आपने इसको उठाना है। और जो साइड, फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिलेटरल आपकी ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, तो जो साइड आपका अनअफेक्टेड है, आप उससे कोशिश करेंगे कि इस बैंड को उठाएं। तो दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज कॉल्ड द बैंड एक्सरसाइज। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एल्बो विंगिंग। एल्बो विंगिंग इज सो सिंपल कि आपने अपने ऑसिपिटल रीजन या अपने हेड पे अपने पीछे से अपने हाथ रखना है और उसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने दोनों एल्बोज को स्क्वीज करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एक्सटेंड करना है। ठीक, पहले स्क्वीज करेंगे, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड करेंगे। ओके, शोल्डर ब्लेड स्ट्रेच क्या होता है कि आप एक टेबल पे बैठेंगे और अपने जो चेयर होगी उसको बहुत नियर कर लेंगे टेबल पे, और आपके जो एल्बोज होंगे वो बिल्कुल टच इस तरह से हों कि आपका जो हेड और आपका जो चेस्ट है उसका ज़्यादा फासला ना हो। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, अपने हैंड को प्रेस करेंगे उस टेबल पे, और जितना आप प्रेस कर सकते हैं, तो जो आपकी शोल्डर ब्लेड्स हैं उनके ऊपर क्या आती है, स्ट्रेचिंग। ये क्यों जरूरी है? देखें, ब्रेस्ट कैंसर अगर आपके इस तरफ जा रहा है तो वो आपके ऊपर की तरफ भी जा सकता है, आपके थोरेसिक रीजन की तरफ भी जा सकता है। तो शोल्डर ब्लेड से क्या होगा, शोल्डर ब्लेड स्ट्रेच से क्या होगा कि आपका जो पूरा मैकेनिज्म है थोरेसिक रीजन का, वो भी क्या होगा, मेंटेन रहेगा। शोल्डर ब्लेड स्क्वीज, ये भी कुछ इसी तरह की एक्सरसाइज है, बट इसमें क्या होता है कि आप जैसे उसमें हमारे पास टेबल की साइड में, इसमें क्या है, आपने अपने साइड पे हैंड्स रखने हैं और अपने हैंड्स को अपना नॉर्मली क्या करना है, एल्बो को 90 डिग्री पे बेंड करके रखना है और प्रोन पोजीशन पे रखना है अपने हैंड को, और एल्बो को जो है ना 90 डिग्री पे करना है। और फिर अच्छा, अपनी चेयर पे आपने मतलब अपनी जो बैक है उसको चेयर से टच नहीं करना है, थोड़ा सा आप फासले पे रहेंगे और फिर क्या करेंगे, अपने हैंड को टुवर्ड्स द चेयर, आप अपने हैंड को यूं करके लेके जाएंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर दिस पर्पस कि जो आपके चेस्ट की तरफ जो एक्यूमुलेशन हो रही है वो नहीं होगी। ठीक, अच्छा, साइड बेंड में आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ साइड बेंडिंग होती है। हम बैठ के भी कर सकते हैं साइड बेंडिंग, और हम पेशेंट को बेड पे लिटा के भी हम साइड बेंडिंग करवा सकते हैं। अच्छा, मोस्टली एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद कि आप ज़्यादातर जो एक्सरसाइज करवाते हैं वो एक्टिवली पेशेंट से खुद करवाते हैं, मतलब पैसे पे नहीं जाते, हम पेशेंट की असिस्टेंस जरूर करते हैं, लेकिन उसको कहते हैं आपने एक्टिवली ये परफॉर्म करना। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं कि आपने अपने हैंड को पहले अपने नी की तरफ रखा, फिर उसके नी के बाद जब आपने इसको स्क्वीज करके आपने इसको ऊपर लेके जाना है, और फिर उसके बाद वन साइड पे मुड़ना है, फिर इसी तरह से दूसरे साइड पे मुड़ना है। अच्छा, चेस्ट वॉल स्ट्रेच, वेरी सिंपल। अच्छा, ये क्या है, इसमें सारी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, आपके पूरे शोल्डर जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है चेस्ट वॉल स्ट्रेच में। आपने जस्ट वॉल की तरफ अपने दोनों हैंड्स को अबडक्ट करके रखना है
और उसको प्रेस करना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द चेस्ट वॉल स्ट्रेच। अच्छा, शोल्डर स्ट्रेच, अब इसमें उसमें पूरा आपका शोल्डर ज्वाइंट था, उसमें सारे मसल्स, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व था। अब इसमें पूरा, अब इसमें क्या है, शोल्डर की स्ट्रेचिंग है। इसमें क्या होगा कि आपने रनिंग करनी है, आपने रनिंग करते हुए अपने शोल्डर को जिस पॉइंट तक भी लेके जा सकते हैं, रनिंग करते करते उसको ऊपर तक ले जाएंगे और इस तरह से पूरा आपका शोल्डर स्ट्रेच। बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्या होती है ब्रेस्ट सर्जरी में, शोल्डर, ठीक है। अच्छा, थिंग्स कीप इन माइंड आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने ये नहीं करना कि पेशेंट की सर्जरी हुई और आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप उसके पास जा रहे हैं, आप उसको नहीं हमें एक्सरसाइज करानी है, नो, हमें उसके पेन का भी ख्याल करना है, हमें उसके कंफर्ट का भी ख्याल करना है, हर चीज का ख्याल करना है। तो हमें गेट वीकर, अगर वो वीक होना शुरू हो गई है तो आपने उसकी एक्सरसाइज के टाइम की जो रिपीटिशन है उसको कम करनी है, उसकी इंटेंसिटी को कम करना है, ठीक है। अच्छा, और हैव अ अनयूजुअल स्वेलिंग और स्वेलिंग गेट वर्स, ये देखना है। हैव अ हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, न्यू नमनेस और टिंगलिंग इन योर आर्म और चेस्ट, हमें इन सब चीज़ों को नोट करना है और फिर अपने कंसल्ट, क्योंकि हमारी एक पूरी टीम होती है, फिर डॉक्टर एंड कंसल्टेंट हमारी एक पूरी टीम होती है, फिर उनसे उस चीज़ को डिस्कस करना है कि अगर ये स्वेलिंग वर्स होती जा रही है, बैंडेजिंग से सही नहीं हो रही है, तो हमें फिर उसके लिए कुछ और प्लान विद सर्जन से करना पड़ेगा। अच्छा, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कीमोथेरेपी के दौरान हम क्या फिजियो, ये तो हमने पहले जो हमने बात की वो आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी बात की। अब हम जो बात करेंगे ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, वो क्या, किस तरीके से। अच्छा, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी आपको क्या मिल सकता है, एंकल में स्वेलिंग, ठीक है, डिजीनेस मिल सकती है और डिफरेंट, और सबसे ज्यादा क्या मिलता है आपको, एंकल में स्वेलिंग। क्यों मिलती है मैं आपको भी बताती हूँ। पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी प्रेजेंट विद reduced exercise time, reduced VO2 max, abnormal heart rate response, ST and T wave changes, exercise induced hypotension. अच्छा, सब acute sensory neuropathy has also been observation in patient undergoing the chemotherapy. इन सब चीजों में क्या होता है, ऑफ कोर्स कीमोथेरेपी एक इस तरह की थेरेपी है कि पेशेंट को इतनी डोज दी जा रही होती है कि वो जो कैंसर को जब वो मार रहा होता है तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक तरीके का जहर फैल रहा होता है। उससे क्या होता है, हाइपोटेंशन होना शुरू हो जाती है, उससे क्या होता है, आपका VO2 मैक्स रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हम VO2 मैक्स रिड्यूस होगा, हमें ACPTs करानी होगी, एबनॉर्मल हार्ट रेट रिस्पॉन्स होगा, हमें एरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करानी होगी। अच्छा, इसके अलावा सब एक्यूट न्यूरोपैथी होगी, हमें एंकल की पंपिंग करानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी, प्रिवेंट चेस्ट वॉल एडिशन। अच्छा, ये सब रेडिएशन थेरेपी जो होती है बिल्कुल लास्ट का हमारे पास पार्ट होता है, या तो कीमोथेरेपी पहले होती है और फिर ब्रेस्ट सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन होती है। अब रेडिएशन थेरेपी अगर सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आता है, रेडिएशन थेरेपी, इसमें क्या करना होता है, हमें प्रिवेंट करना होता है कि चेस्ट वॉल पे किसी किस्म के एडिशन ना बने। स्पेसिफिक शोल्डर ब्रिडल एक्सरसाइजेस हमें करानी, जो कि मैंने आपसे डिस्कस की हुई है पीछे, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को हमें यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी मैंने यहाँ पे एक्सरसाइजेस के बारे में बताया, एरोबिक कंडीशनिंग करनी है, मैंने जो जितनी भी एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताया है, ये सारी जो है आपके पास ACMS की गाइडलाइन से ये सारी एक्सरसाइजेस जो कि एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइजेस हैं फॉर ब्रेस्ट सर्जरी या फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ड्यूरेशन जो होना चाहिए किसी भी पेशेंट का, वो 20 to 60 मिनट होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 10 मिनट कंटिन्यूस बाउट थ्रू आउट द डे, फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 2 days per week, और टोटल एक्सरसाइज पीरियड 6 weeks। मतलब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्लान होता है फिजियोथेरेपी का, जो कि हमें प्रोवाइड करना होता है हर पेशेंट की ऑक्सीजन की सैचुरेशन देखते हुए, हम उसको ये एक प्लान प्रोवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू।